वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर दिख रहा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए। मतलब इस मॉक टेस्ट को एनटीए ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस के आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिलेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, जैसे जिस प्रकार के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आपके एग्जाम में भी उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपको सेम टू सेम एक दो क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये वीडियो को बिना इग्नोर किए अच्छे से सॉल्व करिएगा। बाकी मैंने एक एक चीज़ डिटेल में समझा दिया है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं वीडियो के कंटेंट की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अ नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। नॉकआउट टूर्नामेंट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉन्सोलेशन प्राइज टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट या फिर एलिमिनेशन टूर्नामेंट। दोस्तों, सभी को पता होगा कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, जो टीमें मैच हारती है बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? एलिमिनेशन। दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर डी में, एलिमिनेट करना मतलब बाहर करना। तो हम नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। लीग टूर्नामेंट क्या बोलते हैं दोस्तों? लीग टूर्नामेंट बोलते हैं हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, लीग को बोलते हैं राउंड रॉबिन और नॉकआउट क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एंड्योरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन। मतलब इस सवाल में ये पूछा है कि जो गेम्स में हमारा एंड्योरेंस ज़्यादा लगता है, तो जो हम डाइट लेते हैं उस क्या सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा चीज़ लेना चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स या फिर फैट्स। दोस्तों, फॉर एंड्योरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स आवर डाइट शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ओलंपिक में वुमेन्स ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? दोस्तों, तो ये किया था 1900 में। कहाँ पर? जब आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था 1900 में, तब वुमेन्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सिट एंड रीच टेस्ट मेजर्स। सिट एंड रीच टेस्ट आपका क्या मेजर करता है? शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी या फिर आपका लेग स्ट्रेंथ। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा रहा था, तो सिट एंड रीच टेस्ट आपका मेजर करता है क्या? ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शंस को, फिर आंसर बताइए। ठीक है, सिट एंड रीच टेस्ट मेजर्स योर हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी। हैमस्ट्रिंग कहाँ पे होता है? आपके थाई के पास होता है ना हैमस्ट्रिंग मसल, उसके पीछे वाले साइड में थाई के हैमस्ट्रिंग मसल और बैक फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, सारे ऑप्शंस को पढ़ के आप आंसर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 5। मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट इज। फास्टिंग, एक्सेसिव वाटर कंजप्शन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या फिर फ्रीक्वेंट ईटिंग। तो आप अपना बॉडी वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगातार पार्टिसिपेट करिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग एबडक्शन द आर्म मूव्स टुवर्ड्स द बॉडी या फिर अवे फ्रॉम द बॉडी या इन फ्रंट ऑफ द बॉडी या अपवर्ड टुवर्ड्स हेड।
दोस्तों एबडक्शन में हमारा आर्म कहाँ मूव करता है, हमारे बॉडी से दूर जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा बॉडी है, तो हमारा आर्म कहाँ जाएगा, बॉडी से दूर जाएगा, ठीक है। बॉडी से दूर जा रहा है किसमें, एबडक्शन में, ठीक है। और एडक्शन की बात करें, क्या चीज़ की, एडक्शन की, ADD होता है, ठीक है, उसमें एडक्शन की, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ये बॉडी पार्ट है ये अंदर आता है, ठीक है। क्या होता है, अंदर आता है। तो अगर हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एबडक्शन, एबडक्शन में अवे फ्रॉम द बॉडी, अगर वही पूछते हैं यहाँ पर एडक्शन, ADDUCTION, तो हमारा क्या होता है, टूवर्ड्स द बॉडी, बॉडी के पास आ रहा है एडक्शन में, और एबडक्शन में अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेथड ऑफ डिवाइडिंग नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ टीम्स। क्या पूछा है, आपको नंबर ऑफ टीम्स निकालना है अपर हाफ में, अगर नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, ऑड है। तो दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला था अपर हाफ और लोअर हाफ का। अपर हाफ का क्या फॉर्मूला था आपका, नंबर ऑफ टीम्स n+1 डिवाइड बाई 2। अगर वहीं लोअर हाफ का निकालना होता हमको तो क्या होता, LH नंबर ऑफ टीम्स -1/2। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपर हाफ का, तो आंसर क्या हो जाएगा, n+1/2। कौन से ऑप्शन में दिया है, ये दिया हमारा ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 8, in order to test endurance of young boys and girls of the age 9 to 17 age, group the physical education would often use। दोस्तों 9 से 17 साल के बच्चों का अगर आपको एंड्योरेंस चेक करना है, लड़कों या लड़कियों का, बच्चों का, तो आप क्या चीज़ टेस्ट करेंगे, दिए गए ऑप्शंस में से। आपके ऑप्शंस हैं कूपर 12 मिनट रन एंड वॉक, 600 मीटर रन एंड वॉक, हाफ मैराथन, या फिर 3000 मीटर रन। तो दोस्तों आप चेक करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 मीटर रन एंड वॉक, ठीक है। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं जो CUET के द्वारा लिया गया था 2022 में मॉक टेस्ट में, ठीक है। कई बच्चों ने को पता ही नहीं होगा कि मॉक टेस्ट हुआ भी, ये आपका मॉक टेस्ट हुआ था, लिंक उसमें प्रॉब्लम हो रहा था तो काफ़ी बच्चे उसको दे नहीं पाए थे। तो आपके लिए मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, मतलब आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो बन जाता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन कॉज ऑफ काइफोसिस इज। आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना है सबसे मेन कॉज क्या है काइफोसिस का, ठीक है। तो सबसे दोस्तों जो मेन मुद्दा हो जाएगा इसका, काइफोसिस का मेन प्रॉब्लम हो जाएगा, मेन कॉज हो जाएगा, वो क्या होगा, कॉज मतलब तो कारण होता है, ठीक है। काइफोसिस का क्या मेन कारण है, वो है पुअर पोस्चर एट वर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप कभी बैठते हैं, लेटते हैं, तो अच्छा पोस्चर आपको मेंटेन करना पड़ता है, वरना आपको काइफोसिस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, in the American method of declaring the winner in a league tournament, the formula used for। अब दोस्तों आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन बुक में पढ़ा होगा 12th में कि आप निकालते थे ना लीग टूर्नामेंट में विनर निकालते थे। अमेरिकन मेथड होता था आपका, एक ब्रिटिश मेथड होता था। तो आपका पूछा इसमें अमेरिकन मेथड में जो क्या डिक्लेयर करने के लिए विनर का क्या फार्मूला यूज़ होता है। दोस्तों आपका जो दिए गए 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। आपको जो CUET दिया था 4 ऑप्शंस, वो चारों ऑप्शंस गलत थे। अब इसका आंसर क्या होगा, अमेरिकन मेथड में बोलता क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। इसमें निकालते हैं, देखिए मैचेस वॉन पहले लिखते हैं, ठीक है। मैचेस वॉन, MW लिख रहा हूँ, मतलब मैचेस वॉन, नीचे लिख रहा हूँ मैचेस प्लेड इनटू 100। क्या हो जाएगा, अगर आपको अमेरिकन मेथड से निकालना है लीग टूर्नामेंट में विनर, तो आप कैसे निकालेंगे पॉइंट्स का, मैचेस वॉन डिवाइड बाई मैचेस प्लेड इनटू 100। इसको लिख लीजिएगा आप, अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो। और एक मेथड है लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड करने का, वो है ब्रिटिश मेथड, ठीक है। एक हो गया हमारा अमेरिकन मेथड, उसका फॉर्मूला क्या था, मैचेस वॉन डिवाइड बाई मैचेस प्लेड इनटू 100। अगर हम बात करें ब्रिटिश मेथड की, तो उसका क्या है फॉर्मूला, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाई टोटल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, ठीक है। टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। ब्रिटिश मेथड क्या है फॉर्मूला, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, मतलब आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं उसको हम डिवाइड करेंगे कितने पॉइंट आपको मिल सकते थे इनटू 100। तो ये हो गया आपका ब्रिटिश मेथड। मैंने आपको इस क्वेश्चन में 2 मेथड बताए लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड करने का। एक था पहला अमेरिकन मेथड, जिसका आंसर आपको क्वेश्चन में पूछा है
दूसरी मेथड के बारे में जो मैंने आपको बताया वो था ब्रिटिश मेथड। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा हमारा, विच इज दिस इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फूड इनटॉलरेंस। विच ऑफ दिस होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन में, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फूड इनटॉलरेंस। तो आपका दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सिम्टम नहीं है फूड इनटॉलरेंस का। ठीक है, आपको ये बताना है। नौसिया हमारा सिम्टम्स है, बिंगिंग क्या होता है नहीं पता सभी को। ठीक है, स्टोमक पेन, हाँ ये भी सिम्टम है, नर्वसनेस भी होता है फूड इंटॉलरेंस से। तो दोस्तों बचा क्या, हमारा बिंगिंग बचा। अब बिंगिंग का मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो बिंगिंग मतलब क्या होता है, मान लो आप कोई भी चीज़ एकदम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे ना, तो ऐसा हमको लगना था बिंगिंग, वो होता है बिंगिंग। तो आपका आंसर क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट, यहाँ पूछा नॉट। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन का, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फूड इंटॉलरेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एज द नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन इट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है, एज द नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन इट। तो उस पर क्या, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, अब क्या चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं वो मैटर क्या करता है, आपको ये बताना है क्वेश्चन में। एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एज द नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन इट। जो हमारा नेट फोर्स है किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास। अब मास के ऊपर डिपेंड करेगा ना, आप हल्के पत्थर को फेंकोगे ढकेलोगे या भारी पत्थर को ढकेलोगे, तो हल्का पत्थर आपसे ज़्यादा दूर जाएगा ना, भारी पत्थर तो कम दूर जाएगा। तो एक्सीलरेशन कौन सा ज़्यादा लेगा, हल्का पत्थर वाला। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, मास का हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मास। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन स्टैंडिंग व्हेन द नी टचेस ईच अदर इट इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जब दो नी टच होता है, क्या नी होता है, नी मान लो घुटना है आपका, ठीक है, तो दोनों नी हमारा टच हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था क्लियरली, ये होता है नॉकनीस। ठीक है, नॉकनीस होता है ना, आपको बताया था मैंने। अगर मान लो दोनों पैर क्या होता, अलग अलग होता, मतलब फैलता। जैसे मान लीजिए आपका ये पैर है, ठीक है, ऐसे दूर जा रहा है, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा बॉल लेग्स। ठीक है, अगर ये पूछता तो हमारा हो जाता ऑप्शन नंबर ए, पर इसमें पूछा है क्या, टच कर रनी, तो क्या हो गया नॉकनीस। अगर अवे रहता तो बॉल लेग्स हो जाता। ठीक है, आंसर क्लियर है सभी को। मैं आपको सभी चीज़ का ये डिटेल में नोट्स है, इतना अच्छा हमारे पास नोट्स है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का COT का जो सिलेबस है। अगर आपको उसको चाहिए तो हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा नोट्स है, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर, प्रिसाइज और सबसे अच्छा नोट्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, स्पाइक्स आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं हर गेम्स के हिसाब से अपना अपना स्पाइक्स पहनते हैं। ठीक है, मतलब होता है ना, जूते के नीचे में सोल होता है ताकि ग्रिप बने। तो वो क्या क्यों लगाए जाते हैं, स्पाइक्स आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स शू टू टेक एडवांटेज ऑफ। क्या चीज़ का एडवांटेज लेने के लिए दोस्तों, फ्रिक्शन का एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है, होना पड़ता है ना, हमको अचानक से एक्सीलरेट करना पड़ता है, कहीं रुकना पड़ता है, तो फ्रिक्शन जनरेट होना चाहिए। जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी सब्जेक्ट लाती है तो दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है जिससे रुकती है ऑब्जेक्ट, उसका बोलते हैं फ्रिक्शन बोलते हैं, होता है ना। तो स्पोर्ट्स शू में स्पाइक्स यूज करते हैं टू जनरेट फ्रिक्शन, ताकि हम एडवांटेज ले सके फ्रिक्शन का। हर जगह हमें कोई भी सिचुएशन पर अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है ना, कई सारे मूवमेंट्स करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिकली एंड जॉन्स टेस्ट। आपका पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट का पार्ट नहीं है। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉकपॉट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ध्यान से दीजिएगा। रिकली एंड जॉन्स टेस्ट मैंने आपको बताया था, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, फिटनेस टेस्ट मेजर करने के लिए। जो आपका रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट होता है, इसमें आपके 6 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, 6 इवेंट्स होते हैं, आपको मैंने नोट्स बताते हुए पढ़ाया था। पहला आपका होता है क्या, आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। दूसरा क्या होता है आपका, बैक स्ट्रेच टेस्ट। तीसरा क्या होता है, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा क्या होता है आपका, चौथा के बता देता हूँ आपको, चेयर स्टैंड टेस्ट होता है फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। फिफ्थ क्या होता है आपका, फिफ्थ होता था आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। और लास्ट वाला क्या होता है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। सब चीज़ का आपका डिटेल में नोट्स है, जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। मैच द फॉलोइंग फॉर्मूला, सिंगल लीग, डबल लीग, सिंगल नॉकआउट या नंबर ऑफ बाइट्स इन द अपर हाफ। आपको पता करना है सबसे पहले क्या,
पहले सबसे पहले पता करें सिंगल लीग का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको सिंगल लीग में नंबर ऑफ मैचेस निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम। देखिए सिंगल लीग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर हमें नंबर ऑफ मैचेस निकालना है तो n-1 डिवाइड बाई 2। आपको मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि सिंगल लीग में अगर हमें नंबर ऑफ मैचेस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स ब्रैकेट नंबर ऑफ टीम्स -1 डिवाइड बाई 2। तो आपका सामने दिया हुआ है सिंगल लीग का, तो ठीक है, तो हमारा पहले का मिल गया, ए का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब देखिए तो आंसर में आपका ए पहले वाले में दिया, फोर्थ वाले में दिया हुआ है, बाकी सब में तो सी दिया, उसमें डी दिया हुआ, इसमें बी दिया हुआ है, तो आंसर हम एक फोर्थ वाले के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब आपको समझा देता हूँ इसको फार्मूला कैसा है, चारों फार्मूले को समझा देता हूँ एक बार, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जब भी मैंने आपको सिंगल लीग का फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ मैचेस निकालने का नॉकआउट टूर्नामेंट में, सिंगल लीग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मैचेस निकालना है तो n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन पे। देखिए मान लीजिए नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 6 है, तो हम कितना निकालेंगे, नंबर ऑफ मैचेस कितना होगा, 6 - 1 डिवाइड बाई 2, जैसा फॉर्मूला मैंने बताया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 6 × 5 डिवाइड बाई 2, 6 × 5 = 30 × 2 हो जाएगा 15/2, 30/2 हो जाएगा। 30/2 को करेंगे तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा। तो हमारा सिंगल लीग में अगर 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है तो हमारा मैचेस कितना हो गया, 15। अब डबल लीग का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, डबल लीग का मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें डबल लीग का फॉर्मूला निकालना था तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था n-1 से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। डबल लीग का आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है n-1, ये हो गया डबल लीग का फॉर्मूला। सिंगल नॉकआउट का फॉर्मूला क्या था, सिंगल नॉकआउट, अब यहाँ नॉकआउट टूर्नामेंट बात करें, ठीक है। यहाँ पे सिंगल लीग था, डबल लीग था, अब यहाँ हम आ गए नॉकआउट पे। पहला पूछा है सी वाले में सिंगल नॉकआउट। सिंगल नॉकआउट में सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का n-1, मतलब मान लीजिए 10 टीम पार्टिसिपेट करी तो नंबर ऑफ मैचेस कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइज इन द अपर हाफ, आपको मैंने बताया था पढ़ाते वक्त क्लियरली कि बाइज और नंबर ऑफ हम टीम्स बांटते हैं ना, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, तब फॉर्मूला कुछ और होता है। अगर हम बाइज बांटते हैं तो फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या होता है, n-1/2 हो जाता है। वहीं अगर हम नंबर ऑफ टीम्स बांटते हैं अपर हाफ में तो n+1 यूज़ करते थे ना नंबर ऑफ टीम्स, पर हमें नंबर ऑफ बाइज देना है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा वाइज वर्सा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 16 आपको। बाकी आपको आंसर पता चल गया, इसका आंसर है फोर्थ वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, विटामिन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। आप थोड़ा सा विटामिन का भी नॉलेज प्राप्त कर लीजिएगा अपने एग्जाम देने से पहले। देखिए हमको तो कुछ ज़्यादा विटामिन के बारे में पता नहीं है, ठीक है। मुझे तो एक ही पता है कि मान लीजिए पता है मुझे विटामिन डी का क्या होता है, सनलाइट होता है, सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। अब देखो चीज़ लास्ट वाला डी वाले में कहीं 3 दिया हुआ है, डी यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं, डी में 3 दिया लास्ट वाले में, तो सिंपल हम इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया है, तो दिया के साथ इसी के साथ दिया है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड। बाकी आपको विटामिन का अगर नॉलेज है तो आप अच्छे से सारा को मैच करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्डोसिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द। लॉर्डोसिस आपका कौन सा प्रॉब्लम है, लोअर बैक का, मिडिल बैक का, अपर बैक का या फिर शोल्डर का। दोस्तों लॉर्डोसिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लोअर बैक, ठीक है। लुब्रिकेंट्स आर यूज टू, जो आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं मशीन्स में, ठीक है, ताकि क्या क्यों यूज़ करते हैं आपको ये बताना है क्वेश्चन में, ताकि दोस्तों फ्रिक्शन जो हो कम हो, ठीक है, डिक्रीज फ्रिक्शन, ताकि आपका जो भी मान लो सिलाई मशीन है आपके घर में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान है तो उसमें आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हो ताकि वो स्मूथ चले, ताकि उसका बीच में फ्रिक्शन कम हो। टू डिक्रीज फ्रिक्शन वी यूज लुब्रिकेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर्स द। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपका क्या मेजर करता है, आपको मैंने क्लियर बताया था पढ़ाते वक्त, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपका मेजर करता है क्या, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एंड्योरेंस कैन बी इम्प्रूव विथ। आपका एंड्योरेंस को हम किससे इंप्रूव कर सकते हैं, दिए गए ऑप्शन में से 10x4 शटल रन, विंड स्प्रिंट्स, इंटरवल ट्रेनिंग या फिर एक्सीलरेशन रन। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरवल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट पॉइंट स्केल डिड शेल्डन यूज टू क्लासीफाई इंडिविजुअल्स इन ए सेम टाइप सिस्टम्स।
तो जो शेल्डन्स क्लासिफिकेशन था उसमें इन्होंने कौन सा पॉइंट स्केल यूज़ किया था, तो इन्होंने दोस्तों यूज़ किया था 1 to 7 का रेटिंग स्केल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7 का इनका रेटिंग स्केल था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 23, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम। आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब जो हमारे अंदर से आता है, तो कहाँ से आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपको ये बताना था, तो हमारे अंदर से आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्फ। दोस्तों जो दिए गए ऑप्शंस क्या है, ये सब आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, क्या है सब, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। हमारा दो टाइप्स का मोटिवेशन होता है, आपको मैंने पढ़ाते वक्त क्लियर बताया था, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा क्या होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक क्या हो गया, जो हमारे अंदर से आता है, और एक्सट्रिंसिक मतलब जो हमें दूसरों से मिलता है, बाहरी सोर्सेज से मिलता है, ठीक है, सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, प्लायोमेट्रिक्स इज अ फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज। आपको बताना है दोस्तों प्लायोमेट्रिक्स कौन से प्रकार का एक्सरसाइज होता है। ये प्लायोमेट्रिक्स होता है क्या, आपको बता देता हूँ, जिसमें आपका मसल्स बहुत ही अपना जो आपका मसल्स होता है मैक्सिमम फोर्स को एग्जर्ट करता है, ठीक है, काफ़ी कम टाइम में। जैसे मान लो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जब आप करोगे फिजिकल टेस्ट में, तो आप जब जंप करते हो ना, तो आप मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो काफ़ी कम समय में, तो क्या हो गया आपका प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गया। तो ये पूछा है क्वेश्चन में आपका, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज इज अ फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों ये हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशियल एबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ। डिफरेंशियल एबिलिटी आपका किसका पार्ट है, ऑप्शंस हैं एंड्योरेंस एबिलिटी, स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग एबिलिटी, जंपिंग एबिलिटी या फिर कोग्निशन एबिलिटी। तो दोस्तों डिफरेंशियल एबिलिटी आपका माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, डिफरेंशियल एबिलिटी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोग्निशन एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, पीपल हु कीप टू देमसेल्व्स एंड हैव देयर ओन वर्ल्ड थॉट्स ऑफ आर। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में, ऐसे इंसान जो अपने खुद के अंदर रहते हैं, ठीक है, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, उनकी पूरी दुनिया अपने में है, मतलब अपने से अकेलापन वाला इंसान टाइप रहता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको मैंने क्लियर बताया था पढ़ाते वक्त, इंट्रोवर्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जो अपने मन में अकेलापन रहना पसंद करते हैं। पीपल हु कीप टू देमसेल्व्स एंड हैव देयर ओन वर्ल्ड थॉट्स ऑफ आर इंट्रोवर्ट्स। और वहीं एक्स्ट्रावर्ट्स का मतलब बाहरी वाले, जिनको बाहर वाले से मतलब है, घुल मिल करना अच्छा है, बात करना अच्छा लगता है, ठीक है। एम्बीवर्ट्स क्या हो जाता है, जिनमें दोनों लक्षण पाया जाता है, इंट्रोवर्ट्स का भी और एक्सट्रोवर्ट का भी, तो वो हो जाते हैं हमारे एम्बीवर्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कार्ल जंग डिवाइडेड पर्सनालिटीज इनटू हाउ मेनी टाइप्स। कार्ल जंग का जो इन्होंने पर्सनालिटी को बांटा था, कितने हिस्सों में बांटा था, आपको ये बताना है। आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। कार्ल जंग डिवाइडेड पर्सनालिटी इनटू 4 टाइप्स। पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक्स्ट्रा इंट्रो, ठीक है, एक्स्ट्रा और इंट्रो पहला हो गया आपका। दूसरा क्या है आपका, सेंसेशन है और इंट्यूशन है, ठीक है, INTUSION, सेंसेशन और इंट्यूशन। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका जजिंग या फिर परसीविंग, ठीक है, जजिंग या फिर परसीविंग। और चौथा आपका जो पर्सनैलिटी है कार्ल जंग का, इन्होंने बांटा था, ये था थिंकिंग एंड फीलिंग, ठीक है, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो ये थे आपके 4 पर्सनैलिटीज़ जो इन्होंने बांटा है कार्ल जंग ने, डिवाइड पर्सनैलिटी इनटू 4 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, इसमें क्या पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका आ गया योगा का क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो CUET का सिलेबस है उसमें आपका योगा कहीं दिया ही नहीं है, पर नाम क्या है, फिजिकल एजुकेशन, NCC एंड योगा, पर जो आपका मॉक टेस्ट हुआ उसमें काफ़ी सारे योगा के क्वेश्चन आ गए। तो अब क्या करें, पढ़ना पड़ेगा ना। अब आपका मॉक टेस्ट में दिया था क्वेश्चन इस बार, ठीक है, तो आप हल्का सा योगा का भी पढ़ाई करेंगे। आपको मैं नोट्स दे दूंगा अलग से, जो भी बच्चे क्लासेस में एनरोल्ड हैं, जो नहीं हैं करना चाहते हैं, तो नीचे के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपके लिए भी कुछ है। क्वेश्चन नंबर 28, द आसनास विच हेल्प टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन पावर आर कॉल्ड। क्या इंप्रूव कर रहा है, ऐसे आसन जो हमारे कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव कर रहा है। ऑप्शंस क्या है, रिलैक्सेटिव आसना, रिलैक्सेटिव मतलब चलो रिलैक्स करते हैं, कल्चर आसना मतलब कल्चर वाला आसना, ध्यानात्मक मतलब ध्यान लगाना, ध्यान लगाना मतलब कंसंट्रेशन से मिलता जुलता है ना, तो इस पर लगा देते हैं ऑप्शन नंबर सी में, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिटनेस कंपोनेंट्स इज योगा लाइकली टू डेवलप। तो आपका योगा जो होता है फिटनेस कौन सा कंपोनेंट को डेवलप करेगा, तो आपको दोस्तों एग्जैक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए पहले, फिर आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने पढ़ के बताया, आपका चारों ऑप्शंस का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 का स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इन मत्स्यासना द पोज इज एज फॉलोज। आपका जो ये लिया हुआ यहाँ पे मत्स्यासना, इसमें क्या बोला है, द पोज इज एज फॉलो। इसमें कौन सा पोज होता है आपका, माउंटेन पोज होता है, ट्री पोज होता है, या कोबरा पोज होता है, फिश पोज होता है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है मत्स्या, ठीक है, MATSYA, इसका मतलब क्या होता है, मछली होता है, ठीक है, मत्स्या, किसका मतलब MATSYA, मत्स्या मतलब क्या होता है, फिश होता है, ठीक है। तो हम क्लियर, अगर हमें इसका मतलब पता है हिंदी में क्लियर मीनिंग, तो हम बता सकते हैं पोज लाइक फिश। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन्स गिव अ पोस्टीरियर स्ट्रेच टू द स्पाइनल कॉलम। आपके स्पाइनल कॉलम को सही करता है, पोस्टीरियर स्ट्रेच देता है। कौन सा आसन, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सुखासना, पश्चिमोत्तासना, गोमुखासना या फिर शवासना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमोत्तासना, गिव्स अ पोस्टीरियर स्ट्रेच टू द स्पाइनल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 32, विच आसना कैन बी प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड। मतलब खाना खाने के तुरंत बाद आप कौन सा आसना कर सकते हैं, आपके दिए गए ऑप्शन में से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हमारा वज्रासना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, यहाँ पर बात करें किसका, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन मान लो स्पेशल एबल पर्सन के लिए होता है ना, जिनको थोड़ा थोड़ा डिसेबिलिटी होता है, स्पेशल एबल वाले पर्सनस को, तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन उनके लिए होता है। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, तो उनके प्रोग्राम्स डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है क्या है, रेगुलर फिजिकल चेकअप, भाई उनका तो हम रेगुलर फिजिकल चेकअप कराएंगे ना, पूरा कस्टमाइज असेसमेंट, उनका असेसमेंट भी लेना पड़ेगा। अनट्रेंड इंस्ट्रक्टर, क्या हम उनको सिखाने के लिए कोई अनट्रेंड इंस्ट्रक्टर रखेंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है, नहीं रखेंगे ना, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी लगे हमारे स्पेशलाइज इक्विपमेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, अनट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर, यहाँ क्या बोला, डिसऑर्डर बोला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोसेस सेंसरी, सेंसरी मतलब मान लो आपका सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, आपको बताना है कौन सा जो इसमें डिसऑर्डर है, इसमें हमारा सेंसरी ऑर्गन में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SPD। अब SPD का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। आपका दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, आपको ये बताना है, डिसेबिलिटी बताना है, ठीक है। यहाँ पर डिसऑर्डर नहीं, डिसेबिलिटी दिया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। दोस्तों ये हो गया हमारा डिसेबिलिटी, ये भी डिसेबिलिटी है, ऑप्शन नंबर सी भी डिसेबिलिटी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आपको डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, इसमें फ़र्क क्या होता है, देखो डिसेबिलिटी में क्या होता है, आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और डिसऑर्डर आप मान सकते हो कि आपका माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये हो जाता है डिसऑर्डर। और डिसेबिलिटी मतलब आपको फिजिकल प्रॉब्लम होता है आपके बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ OCD। आपको बताना है OCD का कौन सा सिम्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ OCD, मतलब लक्षण आपको होने का, OCD अगर आपको है तो। OCD का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये आपके टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर हैं। तो दोस्तों आपको बताना था इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, तो आंसर क्या होगा, अनकंट्रोलेबल रिपीटेटिव थॉट्स, मतलब आपको ऐसे, मतलब ऐसा थॉट्स आएंगे बार बार जो आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे, ठीक है। हमारे अंदर इतने सारे थॉट्स आते रहेंगे बार लगातार कि हमारे ऊपर अपने अंदर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो हमारा इससे बिहेवियर बदलते रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 36 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, दिस आर स्टार्टेड फ्रैक्चर्स, क्या बोला है, दिस आर स्टार्टेड फ्रैक्चर्स डेट ऑकर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल अदर देन अ राइट एंगल टू द बोन। अदर देन राइट एंगल, मान लो ये बोन है आपका, ठीक है, हड्डी है, अदर देन राइट एंगल, राइट एंगल मतलब सीधा कट जाएगा, तो राइट एंगल नहीं बोला है इसमें, क्या बोला है, अदर देन राइट एंगल। मान लो टेढ़ा कटेगा, राइट एंगल ये मतलब टेढ़ा है, तो क्या बोला है, दीज आर स्ट्रेटेड फ्रैक्चर्स डेट ऑकर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल अदर देन राइट एंगल टू द बोन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्लिक्यू बोन फ्रैक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको जो ऐसा फ्रैक्चर होता है हमारा क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू बोन फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 38, राइस इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर, राइस इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर, आपको मैंने क्लियर पढ़ाया। ठीक है, ऑलमोस्ट इतने सारे नोट्स में आपको इंक्लूडेड है ना क्वेश्चंस। कई बच्चों को लगे बाहर से कहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, पर ऑलमोस्ट एक दो टॉपिक्स छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमारा नोट्स में कवर है ऑलरेडी। राइस इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर, आपका राइस क्या चीज़ का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। आपके ऑप्शन है लैक्रेशंस, फ्रैक्चर्स, स्प्रेन्स या फिर एब्रेशंस। तो दोस्तों मैंने क्लियर बताया था पढ़ाते वक्त, राइस से हमें ट्रीटमेंट देते हैं स्प्रेन का। राइस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, RICE, आर से हो जाता है रेस्ट, हो जाता है आपका REST। ठीक है, आइस मतलब आइस, सी मतलब हो जाता है कंप्रेशन, COMPRESSION, और ई से हो जाता है आपका एलिवेशन। ठीक है, ELEVATION। हो गया क्वेश्चन नंबर 38 तक सभी को क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। एंड्योरेंस एथलीट्स जनरली पास अ हाई परसेंटेज ऑफ, एंड्योरेंस एथलीट्स मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं एंड्योरेंस एथलीट्स, ठीक है, जनरली पास अ हाई परसेंटेज ऑफ, उनके अंदर क्या हाई परसेंटेज में रहता है, फास्ट ट्विच फाइबर रहता है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर, या उनका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छा रहता है, या स्लो ट्विच मसल फाइबर, या फिर फैट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लो ट्विच मसल फाइबर। ठीक है, एंड्योरेंस एथलीट्स के पास हाई परसेंटेज में क्या रहता है, स्लो ट्विच मसल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 40, रेगुलर एक्सरसाइज ओवर अ पीरियड लीड्स टू, रेगुलर एक्सरसाइज लगातार जब एक्सरसाइज करेंगे काफ़ी समय तक, ओवर अ पीरियड मतलब कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, ओवर अ पीरियड लीड्स टू, उससे क्या होता है हमारा डिक्रीज हार्ट साइज, हमारा हार्ट साइज कम हो जाएगा, या फिर लेस ब्लड वॉल्यूम, लेस स्ट्राइक वॉल्यूम, या फिर स्लोअर हार्ट रेट। दोस्तों जो हमारा हार्ट रेट है ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, हमारा लंग्स का हार्ट का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सिट एंड रीच टेस्ट इज यूज टू मेजर, सिट एंड रीच टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हम मेजर करते हैं से फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 42, इस PDF का सबसे इजी क्वेश्चन, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ, सनलाइट से हमें क्या मिलता है, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी था कहीं पे ये, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 43, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बाइस व्हेन द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 17 एंड द टूर्नामेंट इज बेस्ड ऑन नॉकआउट। सबसे पहले आपको क्या देना है, ध्यान देना है, इसमें टूर्नामेंट का नॉकआउट टूर्नामेंट है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स लिख लीजिएगा कॉपी में सबसे पहले। ठीक है, कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कैसे लिखते हैं, एन से यहाँ पे लिख लीजिए 17 टीम है। अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ 22। अब हम 17 टीम में नॉकआउट टूर्नामेंट मैच कराना है, तो हमें नंबर ऑफ 22 कितना देना है, हमें क्वेश्चन में ये बताना है। अब देखिए 22 कैसे देते हैं, हम पावर ऑफ 2 में देते हैं ना। देखिए अब हमें देखते हैं 17 का नंबर ऑफ टीम्स हो गया। अब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखेंगे, तो देखते हैं 2 का पावर 2 4 हो जाता है, होता है। फिर 2 का पावर क्या आता है, 2 का 4 क्या आता है पावर, 2 का पावर 3 क्या आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16। अब हम 2 का पावर 5 करेंगे तो 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है। ठीक है, 32 तक हो गया। अब 32 17 किसके बीच में आता है, 16 और 32 के बीच में आता है। ठीक है, आता है ना, 16 और 32 के बीच में आता है। तो हम लेंगे, क्या लेते हैं, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितना है 17 है। ठीक है, ये क्योंकि आ रहा है 16 और 32 के बीच में आ रहा है, तो हम बड़ा वाला नीचे से बड़ा वाला नंबर लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे तो हमारा क्या आएगा नीचे से 32 आएगा। अब 32 आया, अब 32 में से हम 17 को माइनस करेंगे। ठीक है, कितना, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो बाई का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो हमारा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या था 32 आ रहा है, 2 का पावर 5 नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हो गया। काट के बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होता है, बाई का फॉर्मूला नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ टीम्स, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो हमारा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 2 आ गया, 32 आ गया, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 17 है, तो हम 32 में से 17 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो नंबर ऑफ 22 कितना देंगे हम 15 देंगे, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 44, द टर्म रेस्ट एंड मोशन आर स्टडीड अंडर, तो जो आपका टर्म है दोस्तों रेस्ट और मोशन आर स्टडीड अंडर, आप इसमें चार ऑप्शन में से किसके अंदर पढ़े हैं रेस्ट और मोशन। दोस्तों सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा आंसर, बायोमैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, शोल्डर, आप शोल्डर मतलब हाथ, शोल्डर
ठीक है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, बॉल होता है ना आपके शोल्डर में, तो सिंपल लगा दीजिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आपको अनोखा क्या दिख रहा है अलग, आपको सिंपल उसको निकाल देना है। लेजियम, डम्बल एक्सरसाइज, रेसलिंग, मुझे अलग दिख रहा है, फॉक डांस, यहाँ पर डांस दिख रहा है, तो डांस को मैंने अलग निकाल दिया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा बचे कुछ 4 क्वेश्चन हैं, चारों हमें को पैसेज पढ़ के बताना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए, ठीक है। पैसेज को पहले पढ़ लीजिए। अब मैं तो आपको पैसेज पढ़ के इतना सारा बता नहीं सकता, ठीक है, पैसेज थोड़ा लंबा है। आप इसका पहला पैराग्राफ ये हो गया, इसको आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए। आई होप आपने पढ़ लिया। चलते हैं आप नीचे वाले पैराग्राफ पे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़िए इसको, और लास्ट पैरा जो बचा इसको भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ा दिया, ठीक है, आप पैराग्राफ पढ़कर समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आंसर्स इसके। दोस्तों जब भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन है पैराग्राफ से इंक्लूडेड सब क्वेश्चंस को पढ़िए पहले, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या चीज़ पूछा है। तो जब आप पढ़ेंगे पैराग्राफ तो मुझे तुरंत आंसर मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ पूछा, इसका आंसर ये होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम पैराग्राफ के जो बचे कुछ 4 क्वेश्चन थे उनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 47 ने पूछा है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स टुक प्लेस, पैरालंपिक गेम्स कब हुआ था। तो आंसर आपका पैराग्राफ में दिया हुआ क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1960। पैराग्राफ में पढ़कर आप ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द गेम्स वेयर इनिशियली ओपन ओनली टू एथलीट्स इन व्हील चेयर्स, इन विच ईयर एथलीट्स विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज वेयर इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट समर ओलंपिक्स। मतलब पहले क्या होता था, पैरालंपिक्स में खाली व्हील चेयर एथलीट्स पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन बाकी डिसेबिलिटीज वालों को भी इंक्लूड किया गया कौन से समर ओलंपिक्स में, आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1976। आपका पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ है, आपको वहां से पता करके यहाँ पर मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स लेटर बिकेम द पैरालंपिक गेम्स विच फर्स्ट टुक प्लेस इन रोम इटाली। तो कौन से गेम्स लेटर हम कहने लगे क्या, पैरालंपिक गेम्स जो पहले होते थे रोम और इटाली में। रोम कहाँ पर, इटाली में है। दोस्तों 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टोके मैंडेविली गेम्स। आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन और सीयूटी ऑफिशियल मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द विजन ऑफ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इज टू इनेबल पैरालंपिक एथलीट्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड टू इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड। दोस्तों आई होप आपको ये सीयूटी ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो फिजिकल एजुकेशन का कराया गया था, इससे वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी। अगर आपको ऐसे ही और टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आपको हमारे साथ देना है तो आप हमें दिए गए जो आपको स्क्रीन पर शो होते हुए आ रहा है तब से उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर चैप्टर का डिटेल नोट्स मिलेगा, हर चैप्टर वाइज टेस्ट देने का मौका मिलेगा ऑनलाइन, फिर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, सबका PDF मिल जाएगा आपको, और साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देने के काफ़ी सारे मौके मिलेंगे। दोस्तों यही था वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।